हेलो गाइस। आज हम स्टोइशियोमेट्री के लेक्चर में बात करेंगे कंसंट्रेशंस की। बात करेंगे आज हम स्टोइशियोमेट्री की लेक्चर में। हमने लास्ट लेक्चर्स में सीखा था कि किसी भी केमिकल्स की हम क्वांटिटी की बात केमिस्ट्री लैब में कैसे करते हैं। लाइक कि हम नॉर्मल लाइफ में अगर ग्राम्स में डील करते हैं तो केमिस्ट्री की लैब में हम मोल्स और इक्विवेलेंट्स में डील करते हैं। ऐसे सिमिलरली जब हम चीनी में पानी में 1 चम्मच चीनी डालते हैं तो मिठास कितनी होती है वो हम कैसे मेज़र करते हैं ग्राम्स में वगैरह वगैरह। ऐसे हम सीखेंगे जब हम केमिस्ट्री में लैब में बात करते हैं। तो जो सॉल्यूशंस होते हैं जहाँ पे हमने पानी में कोई सॉल्ट डाला होता है, फिर पानी में कोई केमिकल डाला होता है, तो उनकी जो कंसनट्रेशंस हैं उन केमिकल्स की कंसनट्रेशन पानी में वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, राइट। तो उनके लिए क्या क्या टर्म्स यूज़ करते हैं, जैसे मोल्स और इक्विवेलेंट्स हम यूज़ करते हैं क्वांटिटी के लिए, ऐसी कंसनट्रेशंस के लिए हम अलग अलग टर्म्स यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको टर्म्स का नाम बता देता हूँ। 6 टर्म्स से यूज़ करते हैं हम इसे। सबसे पहला है मास फ्रैक्शन। सेकंड है आपका मोल फ्रैक्शन। थर्ड है आपका मोलैलिटी। फोर्थ है आपका मोलैरिटी। फिफ्थ है आपका स्ट्रेंथ और सिक्स्थ है आपका नॉर्मेलिटी। तो ये 6 टर्म्स हैं जो कि हम कंसंट्रेशंस, जब भी हम किसी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन की बात करते हैं या फिर मिक्सचर में कितना परसेंटेज कोई केमिकल ए है फिर केमिकल बी है उसमें बात करते हैं। तो मतलब मिक्सचर्स में जनरली हम फ्रैक्शंस में बात करते हैं, मोल फ्रैक्शन और मोल फ्रैक्शन, मास फ्रैक्शन और मोल फ्रैक्शन। और सॉल्यूशंस में जनरली हम कंसंट्रेशन की बात करते हैं जहाँ पे मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी और स्ट्रेंथ, इन चारों की बात करते हैं। तो ये हमारी कंसंट्रेशंस को रिप्रेजेंट करने का तरीका है इन केमिस्ट्री लैब। तो आज हम बात करते हैं सबसे पहले मास फ्रैक्शन और मोल फ्रैक्शन की, राइट। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं मास फ्रैक्शन की, तो मास फ्रैक्शन तो 2 केस हो सकते हैं। हम दो उसकी बात करते हैं कि जो भी हमारा सॉल्यूशन है या फिर मिक्सचर है, ठीक है, या तो सॉल्यूशन है या फिर मिक्सचर है, इसमें 2 एलिमेंट्स हैं, राइट। ए और बी मान लेते हैं उन्हें, ए एंड बी। इन दोनों को मिला के या तो हमने एक मिक्सचर बनाया, फिर इन दोनों को मिला के हमने एक सॉल्यूशन बनाया। जब सॉल्यूशन बनाएंगे तो उसमें एक सॉल्यूट होगा, एक सॉल्वेंट होगा ऑफ कोर्स, और जब मिक्सचर होगा तो ए और बी हमारे क्या होंगे, बेसिकली मिक्सचर के कंपोनेंट्स होंगे। तो ये हमारा, हम ये सेटअप लेके चलते हैं। तो इसमें हमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मास फ्रैक्शन बताओ ए का, कि ए का कितना मास फ्रैक्शन है, या फिर मास फ्रैक्शन बताओ बी का, ये हमसे पूछा जा सकता है। तो ऐसे हम मतलब रिप्रेजेंट करेंगे, एक तरीके से कंसंट्रेशन रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि कितना मास फ्रैक्शन ए का है, कि 100 ग्राम में कितना ए है कितना बी है, मास फ्रैक्शन से रिप्रेजेंट करो। तो ये एक तरीके से कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। तो अगर हम बात करते हैं मिक्सचर की या फिर सॉल्यूशन की, तो जो अगर हम बात करते हैं ए का कितना मास फ्रैक्शन है एक मिक्सचर में जहाँ पे ए और बी उसके कंपोनेंट्स हैं, तो हम बात करेंगे कि मास फ्रैक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू वेट ऑफ ए इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय वेट ऑफ ए प्लस वेट ऑफ बी, जी ए डिवाइडेड बाई जी ए प्लस जी बी। ओके, ये ए का वेट है और ये किसका वेट है, ए प्लस बी, पूरे मिक्सचर का या फिर सॉल्यूशन का वेट है। तो फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, जिसका भी हम फ्रैक्शन निकालें उसका डिवाइडेड बाई टोटल। तो जिसका भी हम निकाल रहे हैं ए का निकाल रहे हैं तो डिवाइडेड बाई टोटल। तो मास फ्रैक्शन की बात करेंगे तो मास का ए का मास डिवाइडेड बाई टोटल मास। ऐसी अगर मास फ्रैक्शन ऑफ बी की बात करेंगे तो जी बी डिवाइडेड बाई जी ए प्लस जी बी। सिंपल ये वाली बात तो सबको समझ में आती है कि मास फ्रैक्शन हम किसी भी मिक्सचर में से कैसे निकालेंगे। अगर यहीं पे दूसरा केस हम बात करते हैं जहाँ पे 3 एलिमेंट्स हों, अगर ए प्लस बी प्लस सी होता, मान लो किसी मिक्सचर में ए होता, बी होता और सी होता, तो यहाँ पे भी अगर हम ऐसे निकाल सकते थे कि मास फ्रैक्शन ऑफ ए कितना होता, मास फ्रैक्शन ऑफ ए होता आपका जी ए डिवाइडेड बाई जी ए प्लस जी बी प्लस जी सी, राइट। सिमिलरली मास फ्रैक्शन ऑफ बी कितना होता आपका जी बी डिवाइडेड बाई ये टोटल जो नीचे सेम था। ऐसे ही मास फ्रैक्शन ऑफ अगर सी निकालते तो वो कितना होता जी सी डिवाइडेड बाई जी ए प्लस जी बी प्लस जी सी। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि हमें मास फ्रैक्शन निकालना किसी भी मिक्सचर फिर सॉल्यूशन में आ गया। आपको मिक्सचर फिर सॉल्यूशन गिवन होगा, उसमें आपके दोनों जो जिस चीज़ से भी जो उसके कंपोनेंट्स होंगे मिक्सचर फिर सॉल्यूशन के, उनका पर्सनल वेट गिवन होगा कि उनका कितना वेट है। तो आप टोटल वेट दोनों का ऐड करके निकाल सकते हो, प्लस फ्रैक्शन निकालोगे तो ऐसे निकाल सकते हो। आप यहाँ से देख सकते हो कि अगर आप मास फ्रैक्शंस को ऐड करोगे, ए के और बी के मास फ्रैक्शन को ऐड करोगे तो क्वांटिटी 1 आएगी। सिमिलरली यहाँ पे भी आप देख सकते हो ए बी सी के मास फ्रैक्शन को आप ऐड करोगे
तो अगेन 1 आएगा। तो ये नॉर्मल तरीका भी यही कि मास फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मास फ्रैक्शन ऑफ बी, अगर मैं 2 की बात ही कर रहा हूँ तो ये 1 आता है, राइट। ये तो मतलब कॉमन सेंस की बात है ना, कि अगर पिज़्ज़ा के टोटल पिज़्ज़ा के 6 स्लाइसेस हैं तो आप पहले उसे मान लो ऐसे डिवाइड कर लेते हो, 1 स्लाइस प्लस 2 स्लाइस प्लस 3 स्लाइस, ऐसे आपने डिवाइड कर दिया। लेकिन जब आप टोटल करोगे तो 6 स्लाइस ही बैठेंगे, तो 6/6 एक पिज़्ज़ा बनेगा। लाइक जो फ्रैक्शन का सम करते हैं तो वापस एक होल बनता है ना, 1 ही बनता है। तो सिमिलरली बात, तो ऐसी मास फ्रैक्शन की अगर हम बात करेंगे तो जब मास फ्रैक्शंस को वापस ऐड करते हैं तो वापस एक 1 होल क्वांटिटी बन जाती है, 1 बन जाता है। तो ये हमारा था मास फ्रैक्शन। तो हम केमिस्ट्री में मास फ्रैक्शंस में बात करते हैं। आपको 2 सॉल्ट्स का मिक्सचर दे सकते हैं और आपसे पूछ सकते हैं कि मास फ्रैक्शन बताओ ए या फिर ए सॉल्ट या फिर बी सॉल्ट का, या फिर आपको कोई सॉल्यूशन दे सकते हैं जहाँ पे आपका ए सॉल्वेंट है बी सॉल्यूट है और आपसे ए का मास फ्रैक्शन पूछ सकते हैं वहाँ पे, तो आप ऐसे निकालोगे। तो ये तो सिंपल था मास फ्रैक्शन। तो क्योंकि ग्राम्स में तो हम नॉर्मल डेली लाइफ में भी यूज़ करते हैं, तो मास फ्रैक्शन समझ में आ रहा था कि कैसे करेंगे, राइट। क्योंकि हमें फ्रैक्शन की डेफिनेशन बेसिक तरीके से पता है, मास में पता है, ग्राम्स में कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो हम अगर मैं आपको ये सब कुछ नहीं बताता तो आप शायद लाइक इमेजिन करके निकाल सकते थे। अगर आपको एकदम से कोई पूछ लेता मास फ्रैक्शन बताओ तो आप तुक्का मार सकते थे कि हाँ इसका मास फ्रैक्शन यही होगा, राइट। अगली क्वांटिटी की बात करते हैं, वो है मोल फ्रैक्शन। अब आप मास फ्रैक्शन से समझ ही गए होंगे मोल फ्रैक्शन क्या होगा, राइट। तो सेकंड क्वांटिटी की बात, कंसंट्रेशन की बात करते हैं। अगर मोल फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट करते हैं कंसंट्रेशन को, तो अगर मान लो अगेन ए और बी है, मान लो आपके पास, इनका आपने क्या बना रखा है, मिक्सचर या फिर सॉल्यूशन बना रखा है। अगेन ए और बी का मिक्सचर भी हो सकता है, सॉल्यूशन भी हो सकता है, राइट। ए और बी हैं आपके पास। तो अगर आपसे मास फ्रैक्शन ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ए पूछा जाए तो मोल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, काई से रिप्रेजेंट करते हैं। सिंबल है काई का, इससे रिप्रेजेंट करते हैं। तो काई ऑफ ए, ये क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। और ऐसे आपसे पूछ सकते हैं काई ऑफ बी, ओके, ये एक्स जैसा सिंबल है, काई ऑफ ए और काई ऑफ बी, ये आपसे पूछ सकते हैं। इसका मतलब है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। तो आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, जैसे हमने मास फ्रैक्शन में क्या कहता है, उसका मास डिवाइड बाय टोटल मास। तो ऐसे आप मोल फ्रैक्शन में क्या करोगे, मास ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी, राइट। उस ए के मोल्स डिवाइड बाय टोटल के मोल्स। ऐसे अगर आपसे काई ऑफ बी पूछा जाए तो मोल्स ऑफ बी डिवाइड बाय मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी, कि बी के मोल्स डिवाइड बाय टोटल। तो आप किसी भी चीज़ का फ्रैक्शन निकाल सकते हो, मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हो ऐसे, राइट। अगेन फ्रैक्शन को हम ऐड करते हैं तो हमें पता ही है क्या होती है, हमारी होल क्वांटिटी जो मिलती है वो हमें 1 मिलती है। तो इसमें लाइक कोई वो नहीं है, दो राय नहीं है। तो काई ऑफ ए प्लस काई ऑफ बी आपको 1 मिलेगा, ये तो सिंपल है। ओके, हमने मास फ्रैक्शन और मोल फ्रैक्शन की बात करी। अगर हम परसेंटेज की और कह देता हूँ, इसमें नोट लिख लेते हैं, सिंपल से कुछ है नहीं वैसे। या अगर आपको मास फ्रैक्शन की जगह मास परसेंटेज पूछ ली होती तो आप क्या सिंपल करते कि मास फ्रैक्शन को इंटू 100% से मल्टीप्लाई कर देते, राइट। और ऐसे ही अगर आपको मोल फ्रैक्शन दे रखा होता है, काई दे रखा होता है और आपसे काई की परसेंटेज पूछी हो जाती है तो आप क्या करते हैं, सिंपल काई को इंटू 100% कर देते हैं, राइट। अगर आपको मोल मास फ्रैक्शन ऑफ ए दे रखा है, मास परसेंटेज ऑफ ए पूछते तो आप मास फ्रैक्शन ऑफ ए को उसके 100% से मल्टीप्लाई कर देते। तो अगर आपको कोई कहेगा कि 0.2 आपको मास फ्रैक्शन है तो आपको पता है 20% कह सकते हो आपसे, राइट। फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं, इंटू 100 करते हैं, सिंपल सा रोल है। उस नोट में आपको लिखवा दिया ताकि आप कन्फ्यूज ना हो, ठीक है। तो आपको मास फ्रैक्शन निकालना आ गया, मोल फ्रैक्शन निकालना आ गया कंसंट्रेशन में। ये तो थे हमारे थोड़े फिर भी सिंपल, क्योंकि आपको फ्रैक्शन पहले से पता है क्या होता है, राइट। तो ये मतलब अगर आपको मैं नहीं भी बताता डेफिनेशन और आपको क्वेश्चन दे दिया जाता तो आप लाइक तुक्का मार के कर सकते थे। कि अगर आपको ऐसे दे देते कि आपको मान लो एकदम से क्वेश्चन दे देते, आपने नहीं पढ़ा, आपको बोलते कि 2 मोल्स ए के हैं, 4 मोल्स बी के हैं और एक क्या, ये मिक्सचर है पूरा, ये एक मिक्सचर है, और मोल फ्रैक्शन ऑफ ए बताओ। तो लाइक नॉर्मल इंसान कोई भी होता 10 तक का भी, लाइक वो समझ के कर देता कि अच्छा मुझे मोल फ्रैक्शन निकालना है, मुझे ए और बी के मोल्स दे रखे हैं, ए का निकालना है तो 2/6 आंसर होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए का, राइट। और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी का कितना आंसर होगा, 4/6। तो ये लाइक ये बहुत बड़ी बात नहीं है कोई, ठीक है। और इसे अगर परसेंटेज में करते हैं तो 33% और ये 67%, राइट, अप्रॉक्स। तो समझ में आया ना ये क्या क्या हुआ, कि अगर आपको मोल फ्रैक्शन फिर मास फ्रैक्शन नहीं भी बताता मैं तो भी आप लाइक सॉल्व कर सकते थे। इतना मतलब फ्रैक्शन से आपको
थोड़ी थोड़ी फीलिंग आती है कि क्या निकालना है हमें। और अगर आपको एकदम से कोई क्वेश्चन दे दिया जाए ए और बी के मिक्सचर में, आपको सीधा सीधा पूछा जाए कि निकालना है, तो आप निकाल सकते थे, बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अब हम थर्ड कंसंट्रेशन की बात करेंगे, जो कि अगर आप पहली बार सुनते तो आपको पता नहीं चलता आपको क्या निकालना है। तो ये फारसी सा नाम है, लेकिन हम इसे हिंदी में बात कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा क्या होता है ये। तो थर्ड कंसंट्रेशंस, जिसके जैसे हम कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, मोलैलिटी में रिप्रेजेंट करते हैं कंसंट्रेशन को। तो मोलैलिटी में क्या होता है कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने का तरीका, तो हम एग्जांपल लेते हैं एक बाइनरी सॉल्यूशन का। बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है? बाइनरी सॉल्यूशन होता है जिसमें सिर्फ दो कंपोनेंट होते हैं। तो एक बाइनरी सॉल्यूशन है, इसका मतलब दो कंपोनेंट है, और ऑफकोर्स सॉल्यूशन है तो एक तो सॉल्वेंट होगा ही, ठीक है ना, और दूसरा जो होगा वो सॉल्यूट होगा। ठीक है, हम एज्यूम कर लेते हैं अगर ए और बी कंपोनेंट है तो जो सॉल्वेंट है वो ए है और जो सॉल्यूट है वो बी है, ये हम एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, तो एक बाइनरी का सॉल्यूशन है, बाइनरी सॉल्यूशन मतलब दो कंपोनेंट है, सॉल्यूशन है तो ऑफकोर्स एक सॉल्वेंट होगा एक सॉल्यूट होगा, और हम एज्यूम करते हैं कि सॉल्वेंट को ए मान लेते हैं, सॉल्यूट को बी मान लेते हैं। तो ये हमारे पास गिवन कुछ कंडीशन है कि एक बाइनरी सॉल्यूशन है, उसमें सॉल्वेंट पड़ा हुआ है, सॉल्यूट पड़ा हुआ है, ए और बी है, वेल डन। ठीक है, अब हमें इस बाइनरी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन पूछिए मोलैलिटी में, तो हम कैसे निकालेंगे? तो इसका जो आंसर होता है कि क्या होता है, मतलब आपसे कोई पूछा जाए कि मोलैलिटी निकालो या फिर मोलैलिटी की डेफिनेशन होती क्या है, तो सिंपल सादी सी बात है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, मतलब 1 किलो सॉल्वेंट में कितने मोल्स पड़े हुए हैं सॉल्यूट के, वो जो ये नंबर आता है वो उसको क्या देता है? मोलैलिटी देता है। डेफिनेशन समझ में आई? सबसे सिंपल पहले तो डेफिनेशन समझ में आनी चाहिए। मोलैलिटी की डेफिनेशन है कितने मोल्स सॉल्यूट के पड़े हुए हैं 1 किलो सॉल्यूशन में, ठीक है ना, 1 किलो सॉल्वेंट में, सॉल्वेंट में। तो सॉल्वेंट इंपॉर्टेंट है, सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है, सॉरी मेरे मुंह से सॉल्यूशन निकल गया, सॉल्वेंट में। यहाँ पे क्या है? 1 किलो सॉल्वेंट है, राइट, 1 किलो सॉल्वेंट में कितने मोल्स पड़े हुए हैं सॉल्यूट के, डेफिनेशन ये है मोलैलिटी की। डेफिनेशन तो बहुत सिंपल है कि कितने मोल्स पड़े हुए हैं 1 किलो सॉल्वेंट में। तो अगर मुझसे कहा जाए कि 3 किलो वाटर में, वाटर क्या है? एक सॉल्वेंट है यहाँ पे इस केस में 4 मोल शुगर के हैं, या फिर 6 मोल शुगर के हैं। क्या कहा जा रहा है मुझसे कि 3 किलो पानी में मैंने 6 मोल शुगर डाल दी, और मुझसे पूछा जाए कि अब एक सॉल्यूशन बन गया इन दोनों को कंबाइन करके, राइट। ये सॉल्वेंट है, बेसिकली पानी सॉल्वेंट है, जो शुगर है वो सॉल्यूट है। हमने सॉल्वेंट में सॉल्यूट को मिला दिया, 3 किलो पानी में 6 मोल चीनी के डाल दिए, अब एक सॉल्यूशन बन गया ऑफकोर्स। उससे उसकी अब हमें कंसंट्रेशन जाननी है, लेकिन कंसंट्रेशन कैसे जाननी है? इन टर्म्स ऑफ मोलैलिटी। ओके, तो मैं देखूंगा कि मोलैलिटी की टर्म्स में मुझे कंसंट्रेशन जाननी है। इसका मतलब होता है कि 1 किलो पानी में कितने चीनी के मोल्स हैं, तो मुझे पता है 3 किलो पानी में 6 मोल्स हैं, तो 1 किलो पानी में कितने होंगे? 1 kg में कितने होंगे? उसी रेशियो में डिवाइड कर देंगे मोल्स को भी, राइट, 2 मोल्स होंगे। ये समझ में आता है सबको? अगर 3 किलो पानी में 6 मोल्स हैं तो 1 किलो पानी में 2 मोल्स होंगे, राइट। रेशियो से उसी से डिवाइड करेंगे ना, क्योंकि जो सॉल्यूशन बनेगा क्या बनेगा? होमोजीनियस बनेगा, राइट। जो पानी, जो सॉल्यूट होगा, जो चीनी होगी, वो पूरे पानी में इक्वली घुल जाएगी, राइट। तो अगर 3 किलो पानी में 6 मोल्स हैं और पानी के मैं 3 हिस्से कर देता हूँ 1-1 किलो के, तो जो 6 के मोल्स हैं वो भी 3 हिस्सों में डिवाइड हो जाएंगे ना, 2-2-2 में। तो मुझे क्या चाहिए? मुझे 1 किलो पानी की में बताना है कितने मोल्स हैं चीनी के, तो 1 किलो में 2 मोल्स हैं, सिंपल सिंपल। तो इसकी अगर मुझे मोलैलिटी पूछी है तो मैं कहूँगा 2 मोलल सॉल्यूशन है, कंसंट्रेशन है सॉल्यूशन की। तो समझ में आती है ये वाली बात कि मोलैलिटी की ये सबसे जैसे कहते हैं ना, बिल्कुल अंदर की आत्मा है ये मोलैलिटी की आत्मा है। अभी मैं आपको फॉर्मूले से भी करवा दूंगा, वो आपको ठीक है, वो अच्छा लगेगा, लेकिन ये पूरी वो फीलिंग वाली आत्मा है कि अगर आपको ये बेसिक डेफिनेशन समझ में नहीं आएगी ना तो फॉर्मूला लगाने से फील नहीं आता। तो ये समझ में आना चाहिए कि बेसिकली मुझे निकालना है कि 1 किलो पानी में कितने मोल्स पड़े हुए हैं चीनी के, वो मेरी मोलैलिटी है। इतनी सिंपल। हिंदी में, फारसी में मोलैलिटी, हिंदी में 1 किलो पानी में भाई कितनी चीनी, कितने मोल्स चीनी के पड़े हुए हैं वो मुझे बता दे, वो मेरी मोलैलिटी है। ये हिंदी वाली डेफिनेशन है, बिल्कुल देसी भाषा जैसे कहते हैं। तो ये हो गया आपका राइट। तो अगर हम बात करते हैं फॉर्मूले वाइज, तो मैं एक बात कहूँगा कि मोलैलिटी किसी भी सॉल्यूशन की, मोलैलिटी मतलब
कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मोलैलिटी किसी भी सॉल्यूशन की, वो क्या होगी, वो होगी सॉल्स ऑफ मोल्यूट डिवाइडेड बाय, या फिर पर ग्राम पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट ना, यही तो डेफिनेशन है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, या फिर इसे मैं कह सकता हूँ पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो मतलब नीचे कर देंगे वेट ऑफ सॉल्वेंट, ए सॉल्वेंट है बी सॉल्यूट है, ध्यान रखना, इन kg। तो इसी क्वेश्चन को अगर मैं इस फॉर्मूले से करता हूँ, 3 किलो पानी वाले में 6 मोल्स शुगर वाले में, तो यहाँ इसी क्वेश्चन की अगर मैं मोलरिटी उससे निकालता हूँ तो मैं कहूँगा कितने मोल्स हैं भाई, 6 मोल्स हैं सॉल्यूट के, सॉल्यूट क्या है, शुगर है, तो 6 मोल्स हैं डिवाइडेड बाय कितना, सॉल्वेंट का वेट कितना है किलोग्राम्स में, किलोग्राम्स में 3 किलोग्राम्स वेट है, तो 3, तो इसका आंसर कितना है, 2 मोलर, राइट। तो आप फॉर्मूले से भी कर सकते हो और फीलिंग से भी कर सकते हो कि 3 में 6 मोल्स पड़े हुए हैं तो 1 में 2 मोल्स होंगे, राइट। ये तो बिल्कुल बेसिक देशी भाषा में, ठीक है ना। अगर सिमिलरली ऐसे भी आप, अगर आपसे क्वेश्चन दिया जाता है आपको कि 0.5 kg वाटर है आपके पास, इसमें आपके 2 मोल्स क्या कहते हैं शुगर के हैं, ये क्वेश्चन है कि आधा किलो पानी में 2 मोल शुगर के हैं, इसकी मोलालिटी बताओ, तो आधा किलो में 2 मोल है तो 1 किलो में कितने होंगे, 1 किलो में 4 मोल होंगे ऑफकोर्स, राइट, 1 किलो में 4 मोल होंगे, तो 1 किलो पानी में जितने भी मोल्स होते हैं सॉल्यूट के उसे हम मोलालिटी कहते हैं, तो 4 मोल आंसर हो गया। और इसे अगर आप फॉर्मूले से करते तो आप फॉर्मूले से ऐसे कर सकते थे कि मोलालिटी इस सॉल्यूशन की जो होगी वो होगी मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स कितने हैं 2 डिवाइडेड बाय वेट इन kg 0.5, तो ये भी आपका 4 आता, राइट। तो आपको फॉर्मूला पसंद है फॉर्मूले से करो, समझ में आती है फीलिंग तो फीलिंग से करो, मुझे फीलिंग अच्छी लगती है क्योंकि फीलिंग में भूलते नहीं है, फॉर्मूले में कई बार कन्फ्यूज़ हो सकते हो, अब इतना करोगे वैसे कन्फ्यूज नहीं होगा सिंपल फॉर्मूला, लेकिन अलग फॉर्मूले से करने में मैकेनिकली होता है, समझ रहे हो ना, फॉर्मूले से लाइक रोबोट वाली फीलिंग आती है, इससे करो तो इंसानों वाली फीलिंग आती है, क्योंकि देसी भाषा हम बचपन से यूज़ करते आए हैं कि इतने में ये पड़ा हुआ है तो दुगने में कितना होगा, आधे में कितना होगा, तिगने में कितना होगा, राइट, है ना, वो सब यूज़ करते हुए आए हैं, तो वो एकदम से अटकता है, लेकिन ना एकदम से क्लिक होता है कि हाँ ये तो हम कर चुके हैं, फिर हमें फालसी नहीं लगता। अभी मोलालिटी जिसने नहीं पढ़ा उसे फालसी लगेगी एक बार, लेकिन ये बात बोल दी किसी ने कि 1 किलो पानी में कितने मोल्स पड़े हुए हैं वही मोलालिटी होती है, तो अब एकदम से वो हिंदी लगने लगी, समझ में आ गया कि ये तो कुछ है ही नहीं, बुद्धू बना देते हमें, है ना। तो ये मोलालिटी हो गई। अब एक और टर्म करते हैं एक और टर्म करते हैं जिसका नाम है, फोर्थ वाले करते हैं, इसका नाम है मोलैरिटी, ये सबसे ज़्यादा यूज़ होती है, तो मोलैरिटी भी आपको मोलैरिटी जैसी ही लग रही है, तो ये क्या है, ये है मान वही ए और बी का, अगर हम कह देते हैं ए और बी का ही सॉल्यूशन है, जहाँ पे ए हमारा सॉल्वेंट है, ठीक है, ये मैं लेके चलता हूँ और बी मेरा सॉल्यूट है, ऐसा है, ठीक है ना। तो इसमें मुझसे मोलैरिटी पूछी है, तो कितने मोल्स बी के पड़े हुए हैं इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्वेंट नहीं सॉल्यूशन, तो 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने मोल्स बी के हैं, डिफरेंस देखा ना, वहाँ पे सॉल्वेंट की बात हो रही थी, लीटर की जगह किलो था, यहाँ पे किलो की जगह लीटर है और सॉल्वेंट की जगह सॉल्यूशन है, तो पूरे सॉल्यूशन में अगर 1 लीटर में सॉल्यूशन लेता हूँ तो उसमें कितने मोल्स मेरे सॉल्यूट के पड़े हुए हैं उसे मैं मोलैलिटी कहता हूँ। तो अगर मैं 1 किलो पानी लेता हूँ मान लो बस, ठीक है, 1 किलो पानी लेता हूँ मान लो बस, या चलो मैं अभी इतना आपको कंफ्यूज नहीं करता, सीधा सीधा सबसे सिंपल ही कर लेता हूँ कि अगर मैं 2 किलो पानी लेता हूँ, 2 लीटर पानी लेता हूँ, सॉरी 2 लीटर पानी लेता हूँ, इसमें मेरे 4 मोल्स शुगर के पड़े हुए हैं, तो मोलैरिटी कितनी होगी, मोलैरिटी वो कितनी होगी, वो होगी मेरी कि भाई 2 लीटर पानी में 4 मोल्स हैं, तो 1 लीटर पानी में कितने होंगे, 1 लीटर पानी में 2 मोल्स होंगे, तो 2 मोलैरिटी होगी, 2 मोलर या फिर कह देते हैं, ठीक है ना। या फिर आप फॉर्मूले से भी कर सकते हो, मोलैरिटी का फॉर्मूला होगा, मोलैरिटी का फॉर्मूला होगा क्या होगा कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट बी पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, तो ये कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। तो आप फॉर्मूले से करोगे अगर तो मोल्स कितने हैं, 4 मोल्स हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है 2 लीटर सॉल्यूशन, क्योंकि भाई जब पानी में चीनी
डालते हैं तो सॉल्यूशन का जो वो होती है वॉल्यूम वो बढ़ती नहीं है, क्योंकि चीनी जो है घुल जाती है पूरे अच्छे से। तो आप वाटर प्लस शुगर के सॉल्यूशन को आप देख सकते हो कि जनरली कुछ कन्वर्ट नहीं होगा, है ना। तो इसलिए मैंने सॉल्वेंट का जनरली सॉल्यूशन ले लिया, वरना ऐसे ले नहीं सकते, इसे मैं सॉल्यूशन करना अच्छा रहेगा मुझे, ठीक है ना। यहाँ पे ले सकते हैं, लेकिन जनरल केस में नहीं लेते। तो 2 लीटर सॉल्यूशन है, तो पानी नहीं कहना चाहिए मुझे, 2 लीटर सॉल्यूशन कहना चाहिए था कि 2 लीटर सॉल्यूशन में 4 मोल चीनी है, तो 1 लीटर सॉल्यूशन में 2 मोल चीनी होगी। तो यहाँ पे 2 आ गया, तो ये 2 कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं मोलैरिटी को, वो स्मॉल वाला स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं मोलैरिटी को, जो पिछली वाली कंसंट्रेशन की थी। तो मोलैरिटी की डेफिनेशन क्या है, बेसिकली 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना हमारे मोल्स पड़े हुए हैं, ठीक है ना। मैंने यहाँ पे जो हल्की सी गलती क्या कर दी थी कि मैंने सीधा वाटर बोल दिया था, तो आंसर सेम आता, क्योंकि जब पानी में चीनी डालते हैं तो जो लेंथ वॉल्यूम होती है वो बेसिकली आपकी बढ़ती नहीं, तो वहाँ पे भी हम 2 यूज़ करते हैं, लेकिन मुझे एग्जैक्ट टर्म अगर बोलनी है तो मुझे सॉल्यूशन बोलना चाहिए, ठीक है ना। तो 2 लीटर सॉल्यूशन में, क्योंकि कई बार कुछ और ऐसा होता है जिससे हमारी वॉल्यूम बढ़ जाएगी, तो वहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कि अच्छा सॉल्वेंट की जो वॉल्यूम है वो मेरे सॉल्यूशन की वॉल्यूम से थोड़ी सी डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है, कैसे हुई, वो अलग बात है, लेकिन थोड़ी सी डिफरेंट हो सकती है। खैर, तो ये आपका हो गया मोलैरिटी। तो आज के लेक्चर में हमने 4 टर्म्स पढ़ी कंसंट्रेशन की, मोलैरिटी, मास फ्रैक्शन और मोल फ्रैक्शन, राइट। तो ये सिंपल 4 टर्म्स ही। अगले लेक्चर में हम 2 और पढ़ेंगे, नॉर्मेलिटी और क्या कहते हैं स्ट्रेंथ। तो इस 6 टर्म्स हो जाएंगी कंसंट्रेशन के, फिर इस पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे ताकि आपको और फीलिंग आ जाए। थैंक यू।